के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। बात बात पर सरकारों को सबक सिखाने और गोला लाठी कराने तक की धमकी देने वाले किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत यूपी सरकार के लिए संकट मोचक बन गए। केंद्र सरकार और भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकार जो पिछले 10 महीने में नहीं कर पाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ खास किस्म के अफसरों के जरिए टिकैत को समझौते के लिए राजी करा लिया। समझौता किस लेवल पर हुआ, इसका पैमाना क्या रहा, मंथन आज इसी पर। कहां टिक गए टिकैत? लखीमपुर कांड में माहौल बिगाड़ने का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी सियासत को ही हाउस अरेस्ट कर दिया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सतीश मिश्रा, संजय सिंह और ना जाने कौन कौन। ऐसे में राकेश टिकैत के वास्ते खोल दो सारे रास्ते, इस पर अमल किया गया। टिकैत पहुंचे लखीमपुर, किसानों से मिले। पहले 1 करोड़ की नौकरी, मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे मोनू की गिरफ्तारी की मांग थी। गिरफ्तारी होने तक जो लाशों का अंतिम संस्कार ना होने देने की बात की, लेकिन दोपहर होते होते टिकैत की मांगे भी आधी रह गईं। मुआवजा 45 लाख, गिरफ्तारी अभी हुई नहीं, मुकदमा बेटे के खिलाफ लिखा गया और उसके बाद एक समझौता हो गया। मंत्री की बात की गिरफ्तारी की बात जो है सिर्फ टिकैत ही कह रहे हैं, अभी तक कोई आधिकारिक बात नहीं आई है। ये बात केवल टिकैत अपने मुंह से कह रहे हैं कि मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। भाई टिकैत साहब, ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना, फिर से आंदोलन करेंगे, ये बात फेस सेविंग वाली लगती है। समझौता जब हो गया तो फिर आंदोलन की बात समझ में आती नहीं है। टिकैत के समझौते को अगर हम देखें तो किस तरीके से बहुत ताबड़तोड़, जब पूरा विपक्ष एक तरीके से बिल्कुल सड़क पर था, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इन पार्टियों के बड़े नेता सड़क पर थे। कोई पुलिस से जद्दोजहद कर रहा था, कोई पैदल चल रहा था। चौधरी जयंत हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सारे नेता, चाहे संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के यूपी के प्रभारी, सारे दल, चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, बहुत सारे नेता, पूरा विपक्ष, केवल ओवैसी साहब को छोड़कर, वो कल आएंगे, पूरा विपक्ष सड़क पर था। और ऐसे में ताबड़तोड़ तरीके से समझौता हुआ। समझौते की खबर जो है वो 11-12 बजे आने लगी थी। टिकैत तड़के पहुंचे हैं लखीमपुर और उन्होंने दावा किया कि 6 राउंड की बात हो गई, और 6 राउंड की बात के बाद ये 11 बजे खबर आ गई थी कि समझौता हो गया। हम टीवी के पत्रकारों ने इस खबर को चलाना भी शुरू कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें टिकैत साहब बैठे हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार हैं, और एसीएस एग्रीकल्चर देवेश चतुर्वेदी। एग्रीकल्चर से क्या लेना देना आंदोलन का, लेकिन थे वहाँ पर विशेष किस्म के अफसर जिनकी हमने बात कही ना, वो विशेष किस्म के अफसर हैं ये दोनों। इन्हें भेजा गया वहाँ पर और बाकायदे इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई समझौता हो गया। सरकारी नौकरी, जो 4 किसान मरे हैं उनको सरकारी नौकरी, उनके परिवारों के जो पात्र लोग होंगे उनको मिलेगी। 45 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और मामले की न्यायिक जांच होगी। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को जांच इसकी करेंगे। लेकिन बार बार जब पत्रकार सवाल पूछते रहे टिकैत से, तो टिकैत कहते रहे भाई गिरफ्तारी होगी, मंत्री की गिरफ्तारी होगी और मंत्री के पुत्र की भी गिरफ्तारी हुई, जिसने किसानों को चढ़ाकर, किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी, उनकी मौत हो गई। लेकिन जो ये दोनों अधिकारी हैं, ये बार बार ये कहकर के विधि सम्मत कार्रवाई होगी, इस बात को टालते रहे कि मंत्री के बेटे या मंत्री की गिरफ्तारी होगी कि नहीं। जरा टिकैत साहब ने समझौते से पहले क्या कहा था उसको सुनिए, और फिर समझौता होने के बाद अधिकारियों के गोद में बैठकर क्या कहा वो भी जरा सुनिए। ये एक मैच शुरू रहेगा, क्योंकि जब
उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले जी उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू क्लियर। टिकैत साहब कह रहे हैं कि भाई मुआवजा भी चाहिए और मंत्री की बर्खास्तगी भी मांग कर रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। और फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि लखीमपुर पहुंचकर उन्होंने तेवर दिखाए, ऐसा लगा कि टिकैत ने यहाँ भी लंगर डाल दिया, जैसा कि वो हर जगह डालते हैं, गोला लाठी कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है ना उत्तर प्रदेश सरकार का, गजब है। महाराज की जय हो। महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि सारा विपक्ष, ज़बरदस्त मैनेजमेंट। और अच्छी बात है, अगर सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए ऐसा करती है तो करना चाहिए। हर सरकार करती है, ऐसा थोड़ी कि कोई अखिलेश यादव कल सरकार में होंगे या थे तो ऐसा नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, करेंगे। लेकिन विपक्ष को बिल्कुल एक तरीके से ऐसा ठगा सा रह गया विपक्ष, जब ये समझौते की खबर आई वहीं से विपक्ष के नेता ढीले हो गए। अब देखना होगा कि टिकैत साहब अचानक बिल्कुल 50 पर क्यों आ गए। बड़ा सवाल है कि कौन सी इसमें कौन सा हिकमत लगा दी। जरा समझौती वाली जो उनका बयान है ना, अधिकारियों का भी और टिकैत साहब का भी, उसको सुन लीजिए, फिर जरा इसके और कुछ पहलू बताएंगे। आपने हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे कि पैसे सारी चीजें हुई है और पैसे की भी घोषणा शुरू हुई है। 45 लाख रुपया और तक उनके परिवार को और जो गिरफ्तारी है वो भी होंगे। सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा तो टिकैत साहब ने बातें कही और बहुत सारी बातें कही। प्रशांत कुमार और देवेश चतुर्वेदी ने बहुत सारे लंबे चौड़े ज्ञान दिए। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश में आज इस बात को लेकर उठ रही है कि भाई न्यायिक जांच और जो समझौता, मुआवजा, नौकरी, ये सारी बातें, ये दो लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं। एक एडीजी स्तर का अधिकारी और एसीएस स्तर का अधिकारी ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इनकी जो घोषणाएं ये कर रहे हैं, जबकि सरकार को करना चाहिए था। सरकार अगर ये घोषणाएं करती तो उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता। इस बात को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन ने कहा कि भाई टिकैत साहब को पहले गिरफ्तारी की बात करनी चाहिए। पैसा रुपया ये तो ठीक है कि जान की कीमत मुआवजा नहीं हो सकती, नौकरी नहीं हो सकती, जान गई और ये घटना ही क्यों हुई। तो मैंने आपको बताया ना कि चौधरी राकेश टिकैत को मैनेज करने के लिए, मैं आपको खुलकर बता दूं, राकेश टिकैत को मैनेज करने के लिए प्रशांत कुमार जो मेरठ में रहे हैं लंबे समय तक, और देवेश चतुर्वेदी भी रहे वहाँ पर, इन दोनों अधिकारियों से पुराने रिश्ते हैं। और एक एसएसपी स्तर के अधिकारी, अब शायद डीआईजी हो गए हैं, मुझे नहीं पता, वो बागपत, मेरठ, नोएडा, अजय पाल शर्मा, पिछले दिनों काफ़ी विवाद में भी रहे। वो उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, दंडित भी रहे, और अब वो महिमा मंडित होकर उन्हें लखीमपुर के मोर्चे पर लगाया गया कि जाओ मामला जरा पटाओ। और अजय पाल शर्मा के जरिए जो बातचीत हुई उसमें टिकैत को टोन डाउन किया गया, कूल डाउन किया गया, और सरकार ने समझौता कराने में कामयाबी हासिल कर ली। अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसान संतुष्ट है, उसको मुआवजा मिला, नौकरी मिली, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत विपक्ष को हुई थोड़ी बहुत, और ये पहली बार नहीं है। ये टिकैत परिवार का इतिहास है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राकेश टिकैत ने कोई नई बात नहीं की है। हमने देखा है, जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, फील्ड पर उतर कर रिपोर्टिंग किया करते थे, तो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को हमने कवर किया है, अखबारों के लिए, टीवी के लिए। उस दौरान भी जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिता, उन्हें लोग प्यार से बब्बा कहते थे, वो जब भी
लंबी भीड़ लेकर, लाख 2 लाख की भीड़ लेकर जब किसी जिले में या किसी अफसर के यहाँ या किसी मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ या दिल्ली में बोट क्लब पर उन्होंने लंगर जैसे डालते थे वो, तो उनको समझाने के लिए जो बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ आसपास के जो रहे अधिकारियों को ही लगाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार चौधरी साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरह से आंदोलन कर दिया था, तो उस समय एक डीएम हुआ करते थे दिनेश सिंह को लगाया गया और दिनेश सिंह ने चौधरी साहब को मना लिया कि वो वापस चले जाएं। तो ये पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ। जब डीएम दिनेश सिंह थे उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तो टिकैत परिवार का ये पुराना सिस्टम है कि वो अधिकारियों के जरिए वो मैनेज होते रहे और किसान हित में। महेंद्र सिंह टिकैत जब समझौता करके आनंद फानद समझौता किया और निकल गए, तो मीडिया के बंधुओं ने, हमारे भाई बंधुओं ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई किसान का भला हो गया, समझौता हो गया, दिक्कत क्या बात की, जब गिरफ्तारी होगी नहीं होगी तब देखेंगे। बहुत कैजुअली कह के वो निकल लिए। समझौता हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट करके विपक्ष के जले में नमक छिड़क दिया। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। विपक्ष के जले पर उन्होंने नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा किसानों और प्रशासन में समझौता हो गया और राजनीतिक गिद्ध अपने एसी कमरों में अब जाने लगे हैं। ये किसको राजनीतिक गिद्ध कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। तमाम सारे विपक्ष को राजनीतिक गिद्ध कहने लगे हैं। हालांकि भी विपक्ष के एक दो नेता भी लंगर डाले हुए प्रियंका गांधी जीत पर अड़ी हुई हैं, सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पर हैं। वो कह रही हैं कि भाई बिना मिले नहीं जाएंगे। वो सोनभद्र में उन्होंने ये किया है, हाथरस में भी वो अड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से रहीं और ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब स्वतंत्र देव सिंह को ये क्या जरूरत थी ये कहने की? भाई बीजेपी की यही दिक्कत है जो जले में नमक छिड़कने वाली बात। बीजेपी की यही दिक्कत है कि वो जले में नमक छिड़क देते हैं, चाहे विपक्ष के जले पर नमक छिड़कना हो और चाहे किसानों के जले पर नमक छिड़कना हो। हमारे सहयोगी आमिर रजा ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। ये हमारे लखीमपुर के सहयोगी हैं, जरा उसको देखिए। आखिर में आंदोलन जो खत्म हुआ, समझौता हुआ, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मंगा मानी गई है डकैत साहब के साथ, प्रशासन को चाहिए है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और टैनी के लड़के को दोनों को गिरफ्तार करें तो अपने पद से इस्तीफा दें। न्यायिक जांच के बाद ही तो आरोप सिद्ध होगा, उसके बाद ही तो गिरफ्तारी। भाई रोप कैसे सिद्ध होगा जब सामने देख रहे हैं जो गोली मार रहा है, गाड़ी ऊपर चढ़ा रहा है, इससे ऊपर क्या और न्याय जांच कौन सी बैठेगी भैया? तो आज जो समझौता हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ संतुष्ट हैं हम, क्योंकि नेता लोग हमारे आए बिल्कुल संतुष्ट हैं। लेकिन ये सरकार ने कार्रवाई ना की तो इससे बड़ा आंदोलन होएगा, लखीमपुर पूरा बंद होएगा। ये जब तक इनका भोग नहीं पड़ता हमें सिद्ध होगा तब तक हम शांत रहेंगे। उससे बाद इनका आंदोलन सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कर देगी, ठीक है, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा जाएगा। टिकैत साहब के साथ में जो समझौता हुआ उससे संतुष्ट तो है, लेकिन इनकी मांग है कि अगर आंदोलन जो समझौता हुआ उस पर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो ये इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि इनकी मांग है जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। अब हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा मौजूद हैं लखीमपुर और सीतापुर के बॉर्डर पर। संदीप के पास चलते हैं और बात कर लेते हैं कि वास्तव में अब तक जो मंत्री हैं या जो उनके बेटे हैं, ये वस्तुस्थिति क्या है। संदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक सरसरी तौर पर जो किसान नेता चौधरी नरेंद्र सिंह चौधरी राकेश टिकैत के जाने के बाद क्या वहाँ स्थिति है, किसानों की क्या प्रतिक्रिया आई है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी जी और उनके बेटे, इन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या टेनी का नाम मुकदमे में है? क्या उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया है? संदीप, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
हम अगर मंत्री टेनी जी की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही साथ में जो किसान थे, किसानों की तरफ से भी एक दूसरी तरफ से मुकदमा पंजीकृत है। हालांकि दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर जरूर की गई है, लेकिन ये जांच का विषय है, जो कि 8 दिन का समय मांगा गया है। और सरकार ने जो राकेश टिकैत से बातचीत की है आज, और उस बातचीत में उन्होंने 8 दिन का समय मांगा है, और 8 दिनों के अंदर समय पूरा होने के बाद जांच स्पष्ट हो जाएगी। तब क्लियर होगा कि आखिर कौन कौन दोषी है, किनको गिरफ्तारी की जाएगी और किनको क्या सजा। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के लगातार जो है, जो बहस चल रही थी, उसको जब निर्णय हुआ है तो कई जो पहलू रखे गए थे उन पे बातचीत की गई। हालांकि अब जब राकेश टिकैत जब वहां से निकलेंगे तो वहां की जो प्रतिक्रियाएं जो होंगी, जो किसानों की, जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार धरना दे रहे थे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के वो राकेश टिकैत तत्काल जो है लखीमपुर खीरी रवाना हो गए थे। और रवाना होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत एक ऐसे नेता थे जिनको लखीमपुर खीरी तक आने की, समझ देखा जाए तो अनुमति मिल चुकी थी। वो वहां तक पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद से वहां पे अपने किसान भाइयों के साथ लीड करते नजर आए। जो कि अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के कई बड़े चेहरे ऐसे थे जो लखीमपुर खीरी की तरफ जाना चाह रहे थे और वहां के परिजनों से संदीप, यही बात तो हम कर ही रहे हैं, यही बात तो हम कर ही रहे हैं कि टिकैत के लिए अब इस समय रेड कारपेट सब ठीक नहीं रहेगा। बड़ा दुख और कष्ट का विषय है कि हमारे किसान भाई मारे गए हैं। और संदीप, सबसे बड़ी बात है कि जो और अन्य लोग मारे गए, एक पत्रकार मारा गया, पत्रकार के परिवार को तो कोई सुधे नहीं ले रहा उसकी। हमारा पत्रकार साथी है जो संघर्ष में, आप सबको जैसे संघर्ष वहाँ कर रहे हैं, जो लोग हैं वहाँ फील्ड पर जो काम करते हैं, आप मौजूद हैं, वहाँ की स्थितियों को देखते हैं। एक पत्रकार साथी जो रमन कश्यप, उसकी मौत हो गई, वो उसको पीट पीट कर मार डाला गया। उसके अलावा जो 3 अन्य पार्टी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर, उनकी जान चली गई। उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ना मुआवजा, ना नौकरी, ना कोई। ये क्या चल रहा है वहाँ वास्तव में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से राकेश टिकैत को जब लखीमपुर खीरी आना हुआ तो वो अपने किसान भाइयों के साथ में सिर्फ एक साथ होकर के बैठ गए कि हमारे जो किसान भाइयों की जो मौत हुई है उनको सरकार मुआवजा दे। लेकिन सच्चाई तो ये है, जिन और अन्य लोगों की मौतें हुई हैं, क्या उन पे कोई पर्दा उठाएगा? क्या उनकी आवाज उठाने के लिए क्या कोई अलग से आएगा? तो सबसे बड़ी बात है, आप सभी को किसान भाई मानते हैं कि ये भी कहते हैं आप अपने प्रवचनों में कि आप भी अगर आए हैं, आप मीडिया वाले भी आप आए हैं, तो आपके पिताजी भी कहीं ना कहीं खेती कर रहे होंगे, या बाबा आपके खेती कर रहे होंगे, तो आप भी किसान के बेटे हैं। तो एक पत्रकार भी किसान का ही बेटा हुआ। तो ऐसे में पत्रकार की बात ना उठा करके अपने किसान भाइयों की बात उठाना, तो निश्चित तौर पे एक तरफा बात हो गई कि आप एक पक्ष का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को चलिए संदीप, जाहिर सी बात है कि पत्रकारों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। सबसे कमजोर लोग तो हम ही लोग हैं। जब देखो तब कोई आरोप लगा देता है कि भाई आप गलत खबर दिखाते हैं, जब देखो तो कोई पीट देता है, जब देखो तो कोई हत्या कर देता है। भाई हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारे संगठन भी बड़े कमजोर हैं, हमारी आपकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है। तो वास्तव में तो बड़ी गंभीर बात है। लेकिन क्या 8 दिन का जो समय मांगा है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार करेगी? क्योंकि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, और वो बातें हैं गृह राज्य मंत्री और बातें करते हैं गुंडों की। एक ब्रेक ले रहे हैं और बताएंगे कि अजय मिश्र टेनी वास्तव में इस कांड के सूत्रधार कैसे बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि ये लखीमपुर कांड का, जिसमें 9 लोगों की हत्या कर दी गई, इसमें 4 किसान भी हैं, एक पत्रकार भी है। इसमें इस कांड का सूत्रधार कौन है? 1.5 हफ्ते पहले अजय मिश्र टेनी एक कार्यक्रम में गए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, लखीमपुर के सांसद, और वहां बाहें चढ़ाई उन्होंने। वो तस्वीरें हैं पुरानी है, 1.5 हफ्ते की, जो आप देख रहे हैं। उन्होंने बाहें चढ़ाई, किसानों को धमकाया, मंच से धमकाया, यहां तक कहा कि हम मंत्री बाद में हैं, विधायक और सांसद बाद में हैं, हम पहले क्या थे ये सब जानते हैं। अगर जरा भी दाएं बाएं किया ना तो लखीमपुर छोड़कर भागना पड़ेगा। कहीं भी गाड़ी से उतर कर कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो जानते हैं। ये भाषा क्या ऐसे व्यक्ति की है जो भारत का गृह राज्य मंत्री हो, जिसके अंडर में खुद ही आंतरिक सुरक्षा हो, जो सुरक्षा का जिम्मेदार हो, जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो, वो इस तरह की बातें करता है? कोई गरिमा रह गई है? कोई मतलब है गरिमा का इनसे? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अब ये तो भाई किसी के हम विशेषाधिकार पर, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है किसी को मंत्री बनाना ना बनाना, इस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो लखीमपुर कांड का, इतना बड़ा कांड जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक में दम हो गया, मुश्किलें हो गई, मुख्यमंत्री को सारे कार्यक्रम छोड़कर लखनऊ आना पड़ा, और कैसे कैसे ये मामला संभला है ये मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता, इनको कहा गया था कि भाई ब्राह्मण को चेहरा है, एक अच्छे ठीक ठाक शरीफ व्यक्ति के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस प्रदेश में ब्राह्मण नेता के रूप में मौजूद थे। उन पर तरजीह देकर टेनी जी को राज्य मंत्री गृह विभाग का बनाया गया कि बहुत बड़े ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मणों को बिल्कुल क्रांति कर देंगे, भाजपा के पक्ष में लेकर आ जाएंगे। कर दी क्रांति, झिलिए। अब टेनी की ये 1.5 हफ्ते पुरानी वो जरा तकरीर सुनिए आप। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं, तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो कह रहे हैं पलिया में सभा थी, किसानों को धमका रहे हैं कि भाई ये बंद कर दो। बड़े खम ठोक करे मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा ही होता तो पूरे देश में आंदोलन फैल जाता। 1% लोग हैं, वो किसान है नहीं, और दुनिया भर में प्रदर्शन करते घूम रहे हैं। जो बातें की है ना, जबरदस्त है भाई। ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनकी, इस सेंस में जबरदस्त बिल्कुल नहीं है। बहुत घटिया किस्म की बातें हैं, एक गुंडे वाली भाषा है, एक लफंगे मवाली वाली भाषा है गृह राज्य मंत्री की। इस देश ने एक से गृह राज्य मंत्री दिए हैं, और उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं अजय मिश्रा टेनी। किसानों को धमका रहे हैं, कह रहे भाई सांसद विधायक हम हैं नहीं, उससे पहले हम क्या हैं? क्या हैं आप? गुंडे हैं आप। और आपने कहा कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं सामना करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। बड़ी बड़ी बातें की, दुबक्कर बैठ गए ना। इतना बड़ा बवाल करा के दुबक्कर बैठ गए, छिपे छिपे फिर रहे थे। आप और आपका बेटा जान बचा के घूम रहा था। अगर आप गृह राज्य मंत्री नहीं होते तो आपके जान के लाले थे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास नहीं होता, मुख्यमंत्री का हाथ नहीं होता, तो आपको पता चल जाता कि मुकाबला कैसे होता है और जनता क्या होती है। ये जनता है, ये किसान है, और रही सही कसर आपके बेटे ने पूरी कर दी। हर बाप अपने बेटे को लायक ही बताता है, लेकिन उसने हरकत लायक वाली तो नहीं की। जब आप आ रहे थे, आपके पिताजी का कार्यक्रम था दंगल का, दंगल के कार्यक्रम में, दंगल आपके गांव में तो हुआ नहीं, बनबीरपुर में,
उसकी तो औपचारिकता निभा गई और दंगल आपने उत्तर प्रदेश में करा दिया। मुश्किल हो गई मुख्यमंत्री को। ऐसे हैं मंत्री। बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, बेटा भी कह रहा मैं था ही नहीं, सफेद झूठ कह रहे गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। जो एक किसान के सर में गोली लगी है ना, वो आरोप है कि इन्हीं मंत्री जी के बेटे ने अपनी पिस्तौल से चलाई गोली। मैं सुन रहा था, किसी पत्रकार साथी ने कहा कि भाई मंत्री जी आपका लड़का पिस्तौल लहरा रहा था। कहा भाई उसके लाइसेंस ही लहराएगा ही। जब इस तरह के लोग हैं, मंत्री हैं, राजनीति में हैं, जो चाल चरित चेहरे की वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाल चरित चेहरे की बात करती थी, उसमें अजय मिश्रा ऐसी बातें करते हैं। पहले कि आपने ये तेवर देखे जरा इस घटना के बाद, अब देखिए तेवर कैसे बोल रहे हैं, ठंडे पड़ गए। मैं प्रशासन से यही कहूँगा, और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखा ना आपने, सारे तेवर ठंडे पड़ गए। हमारे यूपी में कहा जाता ना, ताजिया ठंडे पड़ गए। उस समय जरा मंच वाला आपने सुना कैसे सीना ठोक के कह रहे थे मुकाबला कर लेंगे, भागने नहीं देंगे, लोग लखीमपुर खीरी छोड़कर भाग जाएंगे। अब खुद देखिए आप कैसे किस तरीके से ठंडे पड़ गए। अब कह रहे हैं सभी को मुआवजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, सारी बातों को हम तैयार हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली कहीं निकली ही नहीं किसी की, जबकि कल साफ साफ ये बात आई थी कि एक किसान के सर में गोली लगी है। पोस्टमार्टम मैनेज होता है, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत अरसे तक हम क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, हम जानते हैं कि बड़े बड़े कांड में कैसे मैनेजमेंट होता पोस्टमार्टम के दौरान। और ये डॉक्टर वक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए आप। एक वहाँ बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी होता है, वही लाशें काटता है। ये डॉक्टर अगरबत्ती लेकर नाक के सामने लगाए हुए दूर खड़े रहते हैं, ये पोस्टमार्टम करते नहीं हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पोस्टमार्टम में कैसे क्या मैनेज होता है, हमसे अच्छा तो पुलिस ही जानती है फिर जो करवाती है। खैर रिपोर्ट तो जो आई है वही मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जांच, इसकी आंच आएगी किस पर? क्या जो किसान के नेता राकेश टिकैत समझौता कर गए हैं, क्या उसमें कोई कार्रवाई होगी मुआवजे के अलावा? और सबसे बड़ा एक सवाल और हम उठा रहे हैं मंथन में कि जो लोग किसानों के अलावा भी तो जाने गई है ना, मंत्री के बेटे का ड्राइवर, उसका क्या गुनाह था? उसका क्या गुनाह था? उसका सिर्फ गुनाह था कि ऐसे मंत्री के यहां ड्राइवर होना। उसको तो मंत्री या मंत्री के बेटे कोई जायदाद तो लिख नहीं देंगे उसके परिवार को। उसका परिवार कैसे चलेगा? वो तो काम करने वाला आदमी था, पीट पीट कर मार डाला गया किसानों की जवाबी कार्रवाई में। उसके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। हमारे आप जैसा एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी जान चलेगी, 35 साल की उम्र, उसके परिवार का क्या होगा? उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो बड़ा मुश्किल से उनके जवाब में निकला क्या, उनके मुंह से ये शब्द निकले कि हाँ पत्रकार को भी राहत मिलनी चाहिए। पत्रकार किसी एजेंडे में है नहीं किसी के। हम और आप खाम खां फूले फूले फिरते हैं कि हम पत्रकार हैं। कोई पत्रकार इस भ्रम में मत रहिए, संभल कर रहिए। जब फील्ड में काम करिए तो संभल कर रहिए। जान आपके लिए, आपकी जान आपके परिवार के लिए कीमती है, इन नेताओं के लिए नहीं कीमती है, क्योंकि आप वोट बैंक नहीं हैं, आप बहुत बड़ा एक समुदाय नहीं है जो आप इनको फायदा पहुंचा सकें। आप पूंजीपति भी नहीं हैं। 2 4 5 बड़े चैनल मालिक पत्रकारों को आप छोड़ दीजिए तो 99% पत्रकार पूंजीपति नहीं है, और उसमें 80% तो फाके वाले हैं।
बाकी को थोड़ी ठीक ठाक नौकरी वोकरी करके जीवन चल जाता है। पत्रकारों की हालत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक जो पार्टी का झंडा डंडा उठाते हैं, उनके लिए क्या सोचा शासन और सरकार ने? देवतुल्य, देवतुल्य। मैंने इधर हाल के 1 साल के अंदर ये शब्द बहुत तेजी से सुना है कि देवतुल्य पार्टी के कार्यकर्ता माला जपते हुए, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अन्य लोग हों, संगठन के लोग हों, सरकार के लोग हों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के माला जपते थकते नहीं हैं। इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का क्या कसूर था जो एक सिरफिरे नेता ने उन्हें मरवा दिया, मर गए? तो मेरा निवेदन है कि इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, इनके परिवारों को कम से कम इतना तो कर दीजिए कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अगर नौकरी किसानों को मिली है तो इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। उस पत्रकार के भी परिवार को नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। कैसे चलेगा उसका परिवार? बहुत दुखद घटना है। 9 लोग मारे गए, नरसंहार हो गया बिल्कुल। हमीरपुर कांड अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री एक सभा में पूर्वांचल में कह रहे थे कि बाकी की सरकारों में रामकोला कांड हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, 5 साल की सरकार में हमारे यहां कोई कांड नहीं हुआ। लीजिए, 2 दिन नहीं हुए थे, करा दिया मंत्री जी ने कांड। उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर कांड, बहुत दुखद, पीड़ादायक। मंथन में चलते चलते हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाला जो है ना, ये हवा आई कहाँ से? ये सूत्रधार जो है ना, इस पूरे इतने बड़े कांड का सूत्रधार है असली कौन? और हवा आई कहाँ से आ गई उत्तर प्रदेश में? जरा सुनिए। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग, आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा खा लो ठंडे, ठीक है? नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावाएंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। क्या शिक्षा दे रहे हैं एक मास्टर की तरह खट्टर जी? कितनी पढ़ाई मीटिंग में नहीं हो पाएगी। कार्यकर्ताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि एक संगठन बनाओ, वॉलंटियर बन जाओ, किसान संगठन बनाओ। इसमें सबसे आसान काम है किसान संगठन बनाना। वॉलंटियर बन जाओ, 60 समाचरेत, ये बाकायदे संसद जो संस्कृत का जो कोड है ना, उसको कर रहे हैं, बता रहे हैं 60 समाचरेत, जैसे को तैसा 60 बता रहे हैं किसानों को, और कह रहे हैं कि मार डंडे मार डंडे मार डंडे तोड़ दीजिए। 4-6 महीने जेल में रह आएंगे, फिर नेता बन जाएंगे। गजब है, गजब है, कोई जवाब नहीं। दरअसल ऐसे ही लोग चाहे जितने बड़े पद पर बैठे हों, क्या करोगे भाई? जब इतने बड़े पद पर बैठा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहा है, तो जाहिर से तो गृह राज्य मंत्री तो बाहें चढ़ाएगा ही। कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ा आलीशान पॉलिटिकल करियर रहा हो, एक जेंटलमैन वाले पॉलिटिशियन रहे हो, ऐसा तो रहा नहीं। चलिए खैर, ये भारतीय जनता पार्टी अपना देखे, लेकिन जब तक उसको देखना है, जब तक ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, जब तक लखीमपुर खीर जैसे कांड नहीं होते, मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनके लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो सर्वोपरि है कि दोषी चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्री का बेटा, कतई हाथ रखकर, दिल में हाथ रखकर, मुख्यमंत्री जी आप संत हैं, आप महंत हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, आप इनको न्याय जरूर दिलाइएगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल